दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जिसमें छोटे से लेके मोटा, गोरे से लेके काला, एक हाथी जितनी पावर रखने वाले से लेकर एक 1.5 पसली वाला और इन दोनों टिकटॉकियों से लेकर 5 रियलिटी शोज जीतने वाला और सिस्टम की गैंग से इन दोनों छोटे छोटे नमूनों से लेकर हरियाणा की सबसे चहेती सपना चौधरी तक, मतलब कि 50 भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवर हैं जो आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे। बेसिकली शो में जो 50 जंगली जानवर हैं वो बिग बॉस, रोडीज, खतरों के खिलाड़ी और राइज एंड फॉल, मतलब कि बहुत सारे रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट उठाए हैं जिन्हें सभी लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा। तो हाँ जी दोस्तों, SUNIL सुनील बघेल लाया हूँ आपके लिए धमाकेदार वीडियो। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो इस शो का नाम द 50 इसलिए है क्योंकि वो 100 नहीं रख पाए। वो मजाक में मुंह से निकल गई। देखो इस शो में जो भी होने वाला है वो 50 होने वाला है। 50 शो, 50 कंटेस्टेंट, 50 लाख रुपीस बिलिंग अमाउंट और 50 डेज तक शो चलेगा। प्लेयर्स मैंने छुपाए हैं 40 सेफगार्ड्स। मारोगे बाहर मिलेगा तो नहीं खेलना ऐसी तैसी। आपको पता है इंडिया में इतनी बेरोजगारी क्यों है? इंडिया में इतनी बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जब भी इंडिया में कोई शो आता है तो देश की आधी पॉपुलेशन उस शो की हाइप क्रिएट करने में लग जाती है और बाकी बची हुई जनता उस शो के होस्ट का चेहरा रिवील करने में। यार ये लायन कौन होगा? एलवी यादव होगा? नहीं, फुकरा इंसान होगा या फिर SRK। अबे 350 के दिहाड़ी मारने वाले इंसान लायन कौन होगा? लायन का तो ये घर पर खाने के लिए देना आ रहा है तो तूने महीने के 2 हफ्ते ये सोचने पे निकाल दिया कि लायन कौन होगा। अंत में शो वाले खुद ही चेहरा रिवील कर देते हैं, तब देख लियो लायन को। नहीं मुझे अभी देखना है लायन कौन होगा, मुझे नहीं पता, अभी देखना है। एक प्लेयर के नाम लिखूंगा, एग्जिट ऑर्डर। भाई लायन की खुद फटी पड़ी है, जब भी आता है यूं जोर लगाकर बोलता है। प्लेयर्स मेरे जंगल में कई जानवर हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा सुगर मैं हूँ। बेचारे का खुद पिछले 2 हफ्तों से गला खराब है, अभी तक किसी को लाइन ने ये तक नहीं पूछा सर वो गर्म पानी लाऊं क्या? क्यों सर? वो आप इतना जोर लगा कर बोल रहे हो कहीं आपकी पोटी ना निकल जाए। ये 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। अरे ये तो उसका गेम है, ये चीटिंग है। अलग है ना? माय महल माय रूल्स। रियलिटी शो की रियलिटी बदलने आ रहा हूँ। क्या हो गया लाइन भाई जो इतना जोर लगा कर बोल रहे हो? सबको पता है कि तुम विवेक ओबरॉय हो। क्या? देखो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सही है कि लायन फुकरा इंसान हो सकता है, एल्विश यादव हो सकता है, किंग खान हो सकता है और अजय देवगन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा मुझे लगता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो एक तरफ कलर्स पर बिग बॉस 20 आएगा जिसे सलमान खान होस्ट करेगा और वहीं दूसरी तरफ कलर्स पर द 50 शो आएगा जिसे विवेक ओबरॉय होस्ट करेंगे। भाई जिस शो की अभी से इतनी हाइप है तो आने वाले समय में बिग बॉस को देखेगा कौन ही, क्योंकि भाई लोग परेशान हो गए हैं। जहाँ लोगों का एक दिन खत्म होकर दूसरी सुबह नहीं आती तब तक बिग बॉस का न्यू सीजन आ जाता है। साफ कहूँ तो विवेक ओबरॉय सलमान खान से अपने उस थप्पड़ का बदला लेते हुए दिख रहा है अभी से बिग बॉस की TRP गिराकर। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? प्लेयर्स मेरे जंगल में कई जानवर हैं। सही बोला, एकदम सही बोला। शेर अकेला थोड़ी है भाई, की शेरनी भी तो है साथ में। मेरी लड़ी है, वैसे रजनीकांत ने सही बोला था, वरना झुंड में तो सुअर आते हैं और शेर अपनी शेरनी के साथ आवे है। वो लाइन भाई मैं ये पूछ रहा था कि आपके घर के और भी सदस्य आ रहे हैं क्या, जैसे बड़े बूढ़े और छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि भाभी को तो आप अभी से ले आए। नाक से गाओ या रेगुलर? ऑलराइट हियर वी गो। एक तो जब से इन दोनों टिकटॉकियों को बुलाया है, जब से इस अच्छे खासी शो की रेड पिट गई है। बताओ इतने अच्छे खासी सिंगर को पलक झपकते कपड़े चेंज कराकर टिकटॉकिया घोषित कर दिया। अब लोग तुम्हें लॉर्ड उमेश नहीं बल्कि लोड उमेश बोलेंगे। सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप इस शो से बाहर निकल जाओ। वो अभी क्या बोला था आपने? सर आशिक तो बहुत दूर की बात है, अगर आप यहाँ पर 10 से 15 दिन रहे तो ये लोग आपको टिकटॉकिया के साथ साथ क्या जरूर बना देंगे। जब बाकी लोग गाली दे रहे थे तब तेरी मुंह खिलाई। हर मूव में होगी कैलकुलेशन। इंसान के पास जरा सी दौलत, शोहरत और शरीर में थोड़ी सी पावर क्या आ जाए वो सामने वाले को ऐसे पेलता है। रजत भाई मैं ये बोल रहा था उस दिन आपको आपके सामने से मारने की धमकी दी थी, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। अरे भाई करके रह गए। तो हमारे को हमको पता नहीं तो मार जाएंगे। मेरी बात सुनो, आगे मेरे पर क्यों हिला डाला ना?
यहाँ पर तो तुम्हारी पौपो हो गई। वो मेरे बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, ये इस दुनिया का पहला वो पावरफुल इंसान है जो सामने वाले कमजोर इंसान को अकेला देखकर मारता है, और वहीं 4 से 5 लोग इसके सामने आ जाएं। बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब, बड़े भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं रजत दलाल को रोस्ट कर रहा हूँ, मैं बस एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। औरत है तो औरत की तरह रहना। मतलब औरत है तो औरत की तरह रहना। अबे टिकटॉक ये वो तेरी बहन थोड़ी है जो उसे मार लेगा। ठीक वैसे ही जैसे तूने अपने जीजा और दीदी सड़क पर मारे थे। वो हॉस्पिटल के अंदर अदनान ने बहुत मारा है मुझे, हॉस्पिटल के बाहर आके उसने मुझे बहुत मारा है, मेरा स्कार्फ खुल गया था। अरे बाबले, तेरे से अपने घर के मैटर तो सुलझ नहीं रहे और दूसरों को पाठ पढ़ा रहा है। चिल्ला मत, औरत है तो औरत की तरह रह, वरना अपनी बहन की तरह मारूंगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। बाहर जाके मोटा हाथी बोला था, मैं बोला क्या तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। तुम्हारा डांस कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। एक तो यार शो में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, एक पर फोकस करता हूँ तब तक दूसरी सामने से निकल जाती है। झूठ बोल रहा है। मतलब कि लड़कियों की इतनी सारी फौज भर रखी है कि समझ में नहीं आता कि कौन कब क्या बोल रही है। Listen, everyone, किसी को तो Women. वहाँ पे करण मोटी बुद्धि कहने लग गया कि हम इस बेसिस पे जज करेंगे। अबे इसको किसने ले लिया भाई? तुम्हारा ये है मोहब्बतों से पेट नहीं भरा जो यहाँ तक अपना भल्ला सेकने आ गए। देखो ये है मोहब्बतें सीरियल में भाई का नाम रमन भल्ला था। भल्ला भाई तुम्हारी जैसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति अपने घर पर आराम कर रहे हैं और तुम मैं YouTube पे स्ट्रीम्स करता हूँ, अपने कमरे में रह के अपने दोस्तों के साथ घूमता हूँ। मेरा माइंडसेट था कि मैं अपना 100% दूंगा टास्क वगैरह पे, क्योंकि मैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट मैंने अपना बेस्ट दिया इधर। वैसे देखा जाए तो भाई के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। वो बेचारा कहाँ एक अकेले कमरे में लाइव स्ट्रीम करने वाला बंदा जब टीवी के इतने बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटी के सामने पहुंचा तो पूरा की पूरा सहम गया कि कहाँ से बात करना स्टार्ट करूँ। पे जज करेंगे। सबसे कम इंटरेक्शन हमारी वंशज से हुई है। अंकल क्या हो गया आपको? आपकी उम्र हो गई है अंकल, एक बार सोच समझ के तो खेलो। लेकिन जब उसने बात स्टार्ट करना चाहा तब तक इन अंकल के कहने पर वो बाहर हो गया। 4-5 रियलिटी शो में बकेटी करे तो उसने मैक्सटन के थप्पड़ मार के फॉलोअर्स बढ़ाए। वो घोड़ा मेरे क्या फॉलोअर्स बढ़ाएगा? उसके खुद के दोस्तों के 1 मिलियन नहीं है। वो ये नहीं बताता कि वो कैसे मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेलता है। उसकी इतनी भी औकात नहीं किसी से अकेले भिड़ सके। जिस दिन सामने आएगा चाटा खा के जाएगा, ये मेरी बात सामने रखे। भाई मैक्सटन, एक बार की मार से तेरे दांतों में इतना सारा गैप हो गया, अब दूसरी बार खाएगा तो कितना होगा? एल्विस भाई, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। प्लीज अब की बार इसे इतना मत मारना, बल्कि इससे ज्यादा मारना। एल्विस भाई, उसके बाद क्या हुआ? को पीटा था। हाँ दीदी, ये वही है, सही पहचाना आपने। पिछली बार जो पहचानने वाले डाउट्स रह गए थे वो इस बार क्लियर हो जाएंगे। कौन भाई? ये क्या नया हंगामा है? हमारे बिग बॉस फिनाले को हाईजैक करने का क्या मतलब? क्या आपको पता है कि बिग बॉस और लायन में एक सिमिलरिटी है? नहीं। देखो, बिग बॉस बिन देखे सबकी अपनी आवाज से मारता है। बिग बॉस चाहते हैं तुम्हारी पुंड में खीरा पवा दूं। और लायन मारता है सबके अपने सामने बैठाकर। एक अपने शो में बिन देखे मारता है और दूसरा दिखकर मारता है। लेफ्ट हैंड से लड़ाएं। Ready for this. रमेश भाई, आपके लिए 4 लाइन लिखी, चला गौर फरमाना। चाहे लड़का पहलवान हो या हो डेढ़ पसली, कि चाहे लड़का पहलवान हो या हो डेढ़ पसली, जैसी लड़की सामने आई उसकी रूह मोमबत्ती की तरह पिघली। रमेश भाई में एक अलग ही चुल्ल है। लेफ्ट हैंड से पंजा लड़ाओगी? अबे जब तुझे सामने से इतना अच्छा मौका मिल रहा था अपने 50,000 रुपए बढ़ाने का, तो लड़की समझकर ठुकराया क्यों? अब पड़ गए ना लेने के देने, इससे बोल लेफ्ट हैंड से पंजा लड़ाएगा। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये वाला सीन कुछ कुछ वैसा क्यों लग रहा है? ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल। लवेश भाई और राजपाल यादव में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है। राजपाल अपनी हाइट से बोना था और लवेश अपनी अरे आतमाजी सटकली नहीं, वो अपनी अकल से बोना है। लायन का रूल शुरू होने जा रहा है। अच्छा, क्या होगा इस गेम में? क्या कुछ झाड़ू पोछा कंपटीशन होगा या कुकिंग कॉन्टेस्ट होगा? सही बोला सलमान भाई ने। झाड़ू पोंछा, कुकिंग, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, ये सारी चीजें तो मैं हर साल कराता हूँ। तेरा क्या नया है इस गेम में? हर चीज 50 टाइम से क्यों? 21, 11, 51 भी तो हो सकती थी। तब तो लगता भी कि हाँ भाई लड़का थोड़ा धार्मिक है, थोड़ा संस्कारी है। कम से कम लड़के ने 21 और 51 जैसा शुभ नंबर तो सोच कर रखा है। लेकिन भाई 50 क्यों रखा? My महल, my rules.
बाकी दोस्तों वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, किसी को कोई हेट मत देना। और आपको क्या लगता है कि लैंड के मास्क के पीछे कौन हो सकता है, फुकरा इंसान एल्विस यादव, SRK या फिर विवेक ओबरॉय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। और बाकी आपको इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। और बाकी आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार।